पैसे नहीं देने पर होमगार्ड्स को सस्पेंड कर देता था। एक बार तो मनीष दुबे ने पैसे नहीं देने पर 12 होमगार्ड्स को सस्पेंड कर दिया था। मामले ने तब भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, अपनी कुर्सी का पावर दिखाकर मनीष दुबे 2 महिला होमगार्ड से जबरन खाना बनवाता था और आदेश न मानने पर बर्खास्त करने की धमकी देता था। आरोप बस इतने भर नहीं है, मनीष दुबे पर तो एक महिला कमांडेंट ने उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। ड्यूटी के बदले उसने महिला होमगार्ड पर फिजिकल रिलेशन के लिए प्रेशर बनाया था। अफेयर को लेकर मनीष दुबे मुश्किल में फंस चुके हैं और मनीष दुबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को लेकर खुलासों का दौर जारी है। अब इस केस में ज्योति मौर्य के करीबी मनीष दुबे को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। विभागीय जांच के दौरान ये मालूम चला है कि मनीष दुबे ने अपने पद पर रहते हुए सरकारी गेस्ट हाउसों का बेजा इस्तेमाल किया। वो सरकारी गेस्ट हाउस में अपने करीबियों के साथ रुकते थे और मौज मस्ती करते थे, अय्याशी करते थे। विभाग अब इस बात की पड़ताल कर रहा है कि वो किसके साथ और किस मकसद से सरकारी गेस्ट हाउस में रुकते थे, उनका मकसद क्या था और उनके रहने के पीछे की वजह क्या है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस दौरान वो सरकारी गेस्ट हाउसों में मौज मस्ती करते थे, उस दौरान उनकी जो तैनाती थी कागजों में गाजियाबाद रहती थी। बावजूद उसके वो नौकरी छोड़कर महोबा के गेस्ट हाउस में इस तरीके का जो गेस्ट हाउस था वहां पर मौज मस्ती करते थे। और फिलहाल इसी बात की पड़ताल की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आलोक की माने तो मनीष दुबे ने ज्योति मौर्य को अपने झांसे में लिया था। उसने ज्योति का माइंड वॉश किया। ज्योति को मनीष दुबे के इन काले कारनामों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब सारा मामला शीशे की तरह साफ है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इसी वजह से ज्योति के मन में मनीष दुबे को लेकर सेकंड थॉट्स आ गए? यही वजह है कि ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे से दूरी बनानी शुरू कर दी और जो रिश्ता शादी तक पहुंचने वाला था उस कहानी पर फुल स्टॉप लग गया है। ज्योति और मनीष मौर्य का ब्रेकअप होने वाला है। मनीष दुबे को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। रोजाना मनीष दुबे के गुनाहों का कोई ना कोई काला अध्याय सामने आ जाता है। मनीष दुबे को लेकर एक खुलासा तो आलोक मौर्य के वकील ने भी किया। संपर्क में आए तो बहुत परेशान लग रहे थे, मतलब साइकोलॉजिकली वो फ्रस्ट्रेशन के स्टेज में जा रहे थे, क्योंकि 2 साल से मामले को संभालना चाहते तो वो संभल नहीं रहा था। लेकिन ज्योति के पीछे हटने की वजह सिर्फ मनीष का कैरेक्टर और उसका काला अतीत ही नहीं है। मनीष से ब्रेकअप की खबरों के पीछे की एक और कहानी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मनीष दुबे की तरह ही ज्योति मौर्य पर भी एक्शन की तलवार लटक रही है। आलोक ने ज्योति और मनीष दोनों पर मर्डर की कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया। ऐसे में अगर मनीष दुबे पर एक्शन होगा तो जाहिर है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनका पद और रुतबा दोनों जा सकते हैं। जांच में अगर आलोक का दावा सही पाया गया तो मनीष के साथ ज्योति पर भी केस दर्ज होगा। आईपीसी की धारा 120 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें अधिकतम उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन मामला बस इतना भर नहीं है। अगर ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर एफआईआर हुई तो फिर विभागीय जांच भी होगी। ऐसे में दोनों को सरकारी नौकरी से हटाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम ज्योति के पति आलोक मौर्य अपनी जुड़वा बेटियों के लिए ज्योति से सेटलमेंट को तैयार हैं। आलोक मौर्य की कहानी की बात करें तो मियां बीवी की इस कहानी में आलोक हीरो, ज्योति उनकी हीरोइन है और महोबा के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे इस स्टोरी का विलन है। दूसरी कहानी ज्योति मौर्य के फेवर वालों की है। इस कहानी में ज्योति और मनीष दुबे हीरो हीरोइन है और आलोक मौर्य इस स्टोरी का विलन है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने मनीष को लेकर अपना मन बदल लिया है। ज्योति मौर्य अब मनीष दुबे से किनारा करने की तैयारी में है और इस खुलासे के बाद जो सीन बन रहा है वो ये कि प्रयागराज की कहानी के तीनों कैरेक्टर अब अलग अलग खड़े हैं। सबकी अपनी अपनी लाइन है। इस खबर के बाद इस कहानी में जो सीन नजर आ रहा है वो कुछ ऐसा है। तीसरे सीन में अब तीनों मतलब आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे तीनों अलग अलग हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य ने फैसला क्यों लिया? आखिर ज्योति ने मनीष दुबे को लेकर अपना मन क्यों बदला? हमने इन सवालों की पड़ताल की। हमारी टीम ने इस खबर पर इंफॉर्मेशन जुटाई। हमारी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आया, क्या जानकारी हाथ लगी, वो आप खुद सुन लीजिए। मनीष दुबे के साथ रिश्तों को लेकर ज्योति मौर्य ने कहा था, उन्हें मनीष के बारे में कोई सफाई नहीं देनी है। अगर कोई किसी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है। मनीष का आर्य समाज मंदिर में शादी का एक मामला है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। मनीष का नाम लेकर आलोक बार बार खुद को पीड़ित की तरह दिखा रहा है। मतलब ये कि ज्योति ने भले ही खुलकर मनीष के साथ अपने रिश्तों की बात नहीं कबूली, लेकिन इशारों इशारों में अपनी बात कह दी। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का दावा है कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य शादी करना चाहते थे। इसी वजह से आलोक को मनीष दुबे द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। आलोक का कहना है कि मनीष दुबे आलोक पर तलाक के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन आलोक तलाक देने को तैयार नहीं हुए तो मनीष दुबे और ज्योति मौर्य ने आलोक को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इतना ही नहीं, आलोक की माने तो एक बार आलोक पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। और मनीष दुबे को किसी भी कीमत पे बख्शना नहीं चाहते हैं आलोक। वो कह रहे हैं कि ये आदमी जेल जाए और टर्मिनेशन नौकरी जाए, जेल जाए। और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई है उस पर अगर संभावना बनी तो ज्योति के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, वो एसोसिएट हो जाए, परिवार बने, लेकिन अगर जो हत्या की साजिश हुई है उस पर एक्शन चाहते हैं। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हत्या की पूरी साजिश रची जा रही थी, अगर आलोक वक्त रहते एक्टिव ना होते, सतर्क ना हुए होते तो क्या घटना भी कारित होनी? 99%
99% चांस था कि आलोक की हत्या हो जाती। हमने जब मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि मनीष दुबे भी अपनी पत्नी से तलाक लेने की तैयारी में है। दूसरी तरफ ज्योति मौर्य ने आलोक से डाइवोर्स का केस फाइल कर रखा है। मनीष दुबे और उनकी पत्नी तनु पाराशर का डाइवोर्स केस लखनऊ की फैमिली कोर्ट में है और आलोक और ज्योति का डाइवोर्स केस प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में चल रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य के कथित प्रेमी मनीष दुबे पर एक साथ दो जांच की तलवार लटक रही है। एक विभागीय जांच जो होमगार्ड मंत्रालय अपने स्तर पर करवाएगा, दूसरा पुलिस की जांच जो आलोक मौर्य के आरोपों को लेकर होगी। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की पोस्टिंग अभी महोबा है। ज्योति और आलोक के विवाद से पहले उनकी पोस्टिंग गाजियाबाद में थी, लेकिन जैसे ही मामले में पति पत्नी की कहानी में मनीष दुबे का किरदार विलेन के तौर पर सामने आया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें आम हुई, मनीष दुबे का गाजियाबाद से ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन मनीष दुबे की पोस्टिंग गाजियाबाद कैसे हुई, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। गाजियाबाद से पहले मनीष दुबे की तैनाती अमरोहा में थी, जहां मनीष दुबे ने अपने रुतबे का बखूबी इस्तेमाल किया, अपनी कुर्सी की खूब पावर दिखाई। अमरोहा में तैनाती के दौरान मनीष दुबे पर एक दो नहीं बल्कि कई संगीन आरोप लगे। मनीष दुबे के अमरोहा की गुनाह गाथा भी देख लीजिए। अमरोहा में तैनाती के दौरान मनीष दुबे पैसों की वसूली करता था। पैसे नहीं देने पर होमगार्ड्स को सस्पेंड कर देता था। एक बार तो मनीष दुबे ने पैसे नहीं देने पर 12 होमगार्ड्स को सस्पेंड कर दिया था। मामले ने तब भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, अपनी कुर्सी का पावर दिखाकर मनीष दुबे 2 महिला होमगार्ड से जबरन खाना बनवाता था और आदेश न मानने पर बर्खास्त करने की धमकी देता था। आरोप बस इतने भर नहीं है, मनीष दुबे पर तो एक महिला कमांडेंट ने उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। ड्यूटी के बदले उसने महिला होमगार्ड पर फिजिकल रिलेशन के लिए प्रेशर बनाया था।